हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अयोध्या में सालाना उर्स हजरत शेष पैगंबर अलैहिस्सलाम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या की आवाज। जी हां, पूरी दुनिया भर में मशहूर दरगाह शेष पैगंबर अलैहिस्सलाम जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं और नूर मोहम्मदी के अमीन हैं, आपका सालाना उर्स 26-27 जनवरी 2023 को बड़ी शान शौकत के साथ पीरजादा ताजुल मशाइख औलाद मखदूम अवध मौलाना सैयद आसिफ मियाँ फिरदौसी गद्दी नशीन दरगाह हजरत शेष अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में मनाया जा रहा है। गद्दी नशीन आसिफ मियाँ ने बताया कि 26 तारीख दिन बृहस्पतिवार को सुबह 6 बजे कुरान खानी, 10 बजे दिन में मज़ार मुक़द्दस की चादर पोशी, 11 बजे दिन में जलसे मीलादुन नबी और बाद नमाज अशर कुल शरीफ लंगर का आयोजन तथा बाद नमाज इशा अंजुमन की नात खानी, जिसमें शहर के तमाम अंजुमनाए हिस्सा लेंगे। 27 जनवरी 2023 बाद नमाज फजर कुरान खानी, 10 बजे दिन में गुस्ल मज़ार शरीफ, 11 बजे जलसे ईद मिलादुन नबी जिसमें हिंदुस्तान की कई जानी मानी शख्सियत शिरकत फरमाएंगे। खुसूसियत के साथ मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना, मुफ्ती शहनवाज अजहरी, मुफ्ती सफ़ीउद्दीन, मुफ्ती मोइनुद्दीन अशरफी, मुफ्ती अवध कारी मोहम्मद अली फैज़ी, कारी जाकिर इस्माइली, हजरत अंबर मुशाहिदी आदि मौजूद रहेंगे। 27 तारीख को ही बाद नमाज असर बड़ा कुल शरीफ के बाद नमाज इशा ऑल इंडिया नातिया मुशायरा उर्स के मौके पर दोनों दिन लंगर का माकूल इंतज़ाम किया गया है। श्री सैयद हिलाल मियाँ सैयद गौस साहब उर्स के सदारत क़यादत करेंगे। आइए सुनते हैं वहाँ के गद्दी नशीन ने पत्रकारों से मुखातिब होकर क्या कुछ कहा। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल अयोध्या की आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अयोध्या की आवाज़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या। ये हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का सालाना उसका प्रोग्राम है जो 2 दिवसीय होता है। कल 26 तारीख को था और 27 ये लास्ट दिन है। ये ज़माने कदीम से होता आया है, एक ज़माने से। जैसे आप पूछिए ना, वो तादाद आपने देख ही लिया है। और जहाँ तक आने का सवाल है तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे भी आपके चाहने वाले लोग हैं वो शामिल होते हैं उसमें। अब वो हमारे लंगर का जो टारगेट है वो तकरीबन 20,000 लोगों का है। आपके नेपाल से आए? नहीं। यहाँ पर नातिया और तकरीरी प्रोग्राम होता है दोनों दिन। आज रात में ऑल इंडिया नातिया मुशायरा होगा जो यहाँ का अहम प्रोग्राम होता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है दोनों दिन। इस आस्थाने से कुछ खास बातें हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम सब जिस आदम के औलाद हैं उसी आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार है जो इस्लाम के दूसरे पैगंबर हैं। अगर आप ज़ात धर्म मज़हब से अलग होकर के बात करें तो पूरी दुनिया के इंसान जो हैं वो सब हज़रत शीश ही के औलाद हैं। तो इस तरह से आप कह लो, कोई क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हज़रत आदम ही हज़रत शीश के संतान, यानी हम सबके पूर्वज हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। वो जब आपका उस होगा तो उस मौके को पूछिएगा तो बताएंगे। नहीं। और कुछ आप बताना चाहें क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं क्या जो आस्थाना है उसके बारे में। ये आस्थाना ज़माने कदीम से है क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 साल का ज़माना हिंदुस्तान में गुजारा है। और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के औलाद में हज़रत हिंद आते हैं जो तूफ़ान नूह के बाद जिन्होंने हिंदुस्तान को दोबारा आबाद किया था।
उन्हीं के नाम की बुनियाद पर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज़ रही पैगाम की बात, तो ये आस्ताना जो है ये सूफी संत विचारधारा के हम लोग मानने वाले हैं, और हमारा हमेशा से मानना रहा है कि लोगों के माबैन मोहब्बत होना चाहिए। कोई भी धर्म हो, बाद में हो, सबसे पहले इंसानियत और मसावात का दर्स, बराबरी का दर्स हम लोग देते हैं। तो यहाँ से सबसे जो अहम पैगाम है कि सबसे पहले हम और आप हिंदुस्तानी हैं, हम सबको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, और जब हम सब मिलजुल के रहेंगे तब इस देश की उन्नति होगी और तरक्की होगी। चर्चा में रहा है हमेशा किसी न किसी बात को लेकर, किस तरह का माहौल देखते हैं? अयोध्या का माहौल हमेशा ठीक ठाक रहा है। सिर्फ नेताओं के लिए अयोध्या के हालात खराब होते हैं और माहौल गर्म होते हैं। यहाँ के लोगों के लिए हमेशा शांति का माहौल रहा है। हाँ मजीद भाई, लोग आते हैं, हम यही बैठे हुए हैं हुजरे में या आए हुए हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के मानने वाले वो सभी आते हैं, सब आते हैं। जी जी, यही वजह है कि यहाँ का जो लंगर होता है वो चने की दाल और रोटी का होता है। कोई खास बात बताइए। इस उसकी खास बात यह है कि पूरी दुनिया में जो आरास मनाए जाते हैं, उस मनाए जाते हैं, वलियों के मनाए जाते हैं। ये पूरी दुनिया का वाहिद उर्स है जो पैगंबर का उर्स मनाया जाता है अयोध्या में। मेरा नाम है मौलाना सैयद मोहम्मद आसिफ फिरदौसी, गद्दी नशीन दरगाह अध्यक्ष इस्लाम। देखिए, ये 2 दिवसीय उर्स है सालाना, और ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम नबी हैं, जिससे नबूवत और आप ही के आला औलाद हम सभी लोग हैं। दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, उनके तीसरे औलाद जिससे दुनिया शुरू हुई, ये उन्हीं का उर्स मनाया जा रहा है। और बड़े यकीन और मोहब्बत के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आते हैं और सब अपने अपने मुरादों को पूरा करते हैं, सभी फैज़याब होते हैं। ये 2 दिवसीय सालाना उर्स हम कई वर्षों से, कई सालों से मनाया जा रहा। हमारे दादा परदादा कितने लोग काल फरमा गए, तो मनाते चले आ रहे हैं। इसकी तवारीख बहुत ही पुरानी है, इसकी कोई बता नहीं सकता। देखिए, अयोध्या हमेशा चर्चा में रही है, तो ये अयोध्या में स्थित है, तो किस तरह का माहौल आप देखते हैं? अयोध्या को हमेशा गंगा जमनी तहजीब की निगाह से देखी जाती है। ये दरगाह भी गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है, जहाँ पे हर संप्रदाय, हर धर्म के मानने वाले लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ यहाँ आते हैं और अपनी अपनी मुरादों को पूरा करते हैं, और दिल खोल करके अपना जो उनके यहाँ होता है हर तरह से अपनी निछावर करते हैं सरकार के सामने कि जितना भी हो सकता है, तो अपना फैज़याब होते हैं यहाँ से। ये प्रोग्राम जो होता है किसके बैनर तले होता है? ये प्रोग्राम होता है सैयद आसिफ साहब फिरदौसिया, गद्दी नसीम, हजरत शीश अलैहिस्सलाम, और मुतवल्ली यहाँ के हैं सैयद हलाल साहब। ये आपके ख़ानदानी, आपको सिकंदर लोधी ने जब इसकी तामीर कराई थी तो उन्होंने इस खानदान को सपोर्ट कर दिया कि आप जब से ये हुआ तामीर हो तब से पूरे खानदान के लोग इसका उर्स और इसकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी खानदान को दी जाती है। उस वक्त से आज तक सैयद हलाल साहब के खानदान के लोग, सैयद आसिफ फिरदौसी साहब, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल रजब का महीना जो निकलता है उसकी 4 तारीख को यहाँ पे उर्स का प्रोग्राम होता है, और अंग्रेजी तारीख जो भी पड़े, क्योंकि अंग्रेजी का चांद का तारीख टैली नहीं खाता है, क्योंकि चांद की रजब का महीना जो आता है उससे 4 तारीख को आज बड़े अकीदो मोहब्बत के साथ उर्स पैगंबर मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। 50,000 से ज़्यादा की भीड़ हो चुकी है, और प्रशासन को हम लोगों ने कहा था, लेकिन प्रशासन का जो माकूल इंतजाम होना चाहिए उस तरह के कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं है। जबकि इतनी भीड़, इतनी गैदरिंग है, इसमें शासन प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना होना चाहिए, लेकिन प्रशासन जो इंतजाम होना चाहिए उस तरह का कोई इंतजाम नहीं है। क्या मांग करेंगे? मैं मांग ये करूंगा कि भाई प्रशासन को भी इस पे थोड़ा सा, इतनी भीड़ है और बगल में सारी चीजें हैं, तो उसको थोड़ा सा, हालांकि यहाँ पर भी कोई किसी की तरह कोई बातें होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में कोई किसी तरह कोई मसला ना हो पाए, इससे प्रशासन को। मोहम्मद आजम कादरी, दिल्ली सेंट्रल लेफ्ट बोर्ड एरिया प्रेसिडेंट अयोध्या। क्या संदेश देंगे? आज उर्स चल रहा है, क्या पैगाम देंगे आस्थाने? आज ईदी ये मुबारक तारीख
जो शीश पैगम्बर अलैहिस्सलाम की उर्स की तकरीब में मुनक़िद है। शीश पैगम्बर अलैहिस्सलाम सारे इंसानों के बाप, सारी इंसानियत जो भी दुनिया में मौजूद है उन्हीं से फैली है। सारी इंसानियत के मरकज़ ख़ुसूसियत के साथ हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबीन के अमीन, पहले अमीन हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान अबुल बशर हैं, उनके जानशीन अव्वल शीश अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में ये पहला उर्स है जो जनाब सैयद इज़्ज़त माफ़ पीर तरीक़त आसिम मियाँ साहब फिरदौसी की क़यादत में मुनक़िद है। इस सैयद से आसिम मियाँ काबिल मुबारकबाद हैं। और यहाँ में उर्स की तकरीब में तमाम आए हुए ज़ाहिरीन जो शिरकत कर रहे हैं और सैयदना शीश अलैहिस्सलाम के बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, सब काबिल मुबारकबाद हैं कि तन्हा पूरी कमेटी अरकान के तन्हा इस मुकाम पर पूरे आलम में उनका उर्स मुनक़िद है। ये अयोध्या है, क्या पैगाम देना चाहिए? अयोध्या और अयोध्या के सारे मुसलमानों को हम ये पैगाम देंगे कि जो इंसानियत की जान, इंसानियत के मरकज़ शीश अलैहिस्सलाम है, उनकी सीरत पर अमल करने की कोशिश करें। उनकी सीरत क्या है? उनकी सीरत मोहब्बत है, उनकी सीरत अखलाक है, एक दूसरे के साथ रवादारी है, गुस्से को पी जाना है, मोहब्बतों को बर्ताव करना है, दुश्मन के साथ भी प्यार करना है। यही हम पैगाम देंगे कि सब आदम की औलाद हैं, हर औलाद भाई भाई हैं। जैसे भाई एक दूसरे भाई के साथ मोहब्बत के साथ रहता है, वैसे मोहब्बत के साथ रहें। इन बुजुर्गान दीन से फैज़ हासिल। मुझे मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन कहते हैं, दारुल बादशाह का मैं एक खादिम हूँ और यहाँ हज़रत के उर्स में आए हैं। ये मौलाना फजलुद्दीन साहब हैं और सब लोग हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे गुफ्तगू का मौका फराहम किया। पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दुनिया के सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के जिगर गोशा हैं और कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी नूर मोहम्मदी के अमीन हैं। और हज़रत शीश पैगम्बर अलैहिस्सलाम का आस्ताना यानी कि मोतबर रिवायत के मुताबिक हिंद में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक किताब खुलासतुल अहदीस है, उसमें आपने तज़किरा फरमाया कि हज़रत शीश पैगम्बर का आस्ताना वो अयोध्या में है। और माजी करीब के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं जिन्हें हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशाह यार अहमद खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता। आपकी एक मारकतुल आरा तसनीफ जिसे जो है तफसीर नईमी कहते हैं, उसमें सूरे आले इमरान में आपने जिक्र किया है, उसकी तफसीर में सूरे आले इमरान की तफसीर में आपने जिक्र किया कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का आस्ताना अयोध्या में है और फ़कीर की हाज़िरी अयोध्या में आपके मकाम पर हो चुकी है। तो लिहाजा इस दो मुहक्किक के कौल को लेते हुए जो है इस बात का पता चलता है हज़रत शीश पैगम्बर अलैहिस्सलाम का आस्ताना जो अयोध्या में है। और हज़रत ताजुल मशाइख पीर सैयद आसिम मियाँ साहब क़िबला हर साल की तरह 3-4 रजबुल मुरज्जब को हज़रत शीश पैगम्बर अलैहिस्सलाम का उर्स बड़े तस्को एहतशाम के साथ मनाते हैं, जिसमें बिला किसी तफरीक़े मजहब व मिल्लत के तमाम धर्म के मानने वाले हज़रत शीश पैगम्बर अलैहिस्सलाम की जो है मज़ार पे हाज़िरी देते हैं और अक़ीदत के फूल चढ़ाते हैं। यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है कि गंगा जमुनी तहजीब का एक अजीम मरकज़ है। किसी शायर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं वो हमेशा रंजो अलम देखते हैं, न तुझसे गरज न तेरी सूरत से गरज, हम तो बस मुसव्विर का कलम देखते हैं। और तो इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए कि बोल रहे हैं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। जो कुछ मैंने किताबों में पढ़ा मैंने आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की। जी मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल हक है, मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउल हक। जी मैं फैज़ाबाद ज़िले ही का रहने वाला हूँ।